इंडिया और अगर यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा उर्सुला जिन्होंने मदर ऑफ ऑल द ट्रेड्स इंडिया में आकर किया था। एक बार फिर से अगर देखा जाए तो ईयू की थर्ड जो ट्रेड की मीटिंग है वो हमें नज़र आ रही है ईयू के साथ, जिसके अंदर हम एआई पर बात करेंगे, हम सेमीकंडक्टर्स पर बात करेंगे और 2023 से कह लें कि ये जो मिशन है ये कैरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कह लें कि जो मीटिंग है उसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले एक समिट हुआ था जो कि दिल्ली में हेल्ड किया गया था। हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर अगर हम अपने आईटी सेक्टर की बात करें या हम अपने कंप्यूटर साइंस सेक्टर की बात करें या हम अपने ब्रेन्स की बात करें तो अब वो कितना लग रहा है कि हमें प्रेफरेंस मिलती है या हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर के मालिकों में जाकर एआई पर बात करते हैं, सेमीकंडक्टर पर बात करते हैं या कह लें कि मेड इन पाकिस्तान पर बात करते हैं, ये इनकी प्रेफरेंस होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर ख्वाहिश रखते हैं कि वो बाहर जाकर फॉरेन कंट्रीज में काम करें तो किस हद तक पाकिस्तानियों को प्रेफर किया जाता है या इंडियंस को प्रेफर किया जाता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे निस्बत इंडियंस को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। मैं खुद भी वैसे आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करता हूँ और हम एक आईटी कंसल्टिंग फ़र्म में जॉब करते हैं। इट्स अ वेरी बिग कंसल्टिंग फ़र्म और मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि वो कंपनी भी इंटरनेशनल कंपनी है और ज़्यादा फ़ोकस यही करते हैं कि उनके पास भी इंडियन एम्प्लॉयज़ हों तो वो बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। वो वजह क्या है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एज़ कम्पेयर टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डिफरेंट है। उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, बट अगर इंडियन सेक्टर की बात करते हैं वहाँ पे तो सी प्लस प्लस जावा पाइथन वहाँ के इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी जो है कर लेते हैं, बट अगर हम अपने पाकिस्तानी साइड की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता। आप अगर एसक्यूएल की बात करें तो हमारे इस काम के अंदर एसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा है ना, बट अगर आप इंटरव्यूज़ भी लेने जाते हैं जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं, बट उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी हवा ना नहीं होती। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी उनसे बात करते हैं तो उनको सिवाय टिकटॉक के, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, फॉलोअर्स की बात कर ले, लाइक्स और इन चीज़ों की बात करवा ले तो उनको आइडिया होगा, बट अगर काम की बात करेंगे तो उनको काम से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं होगा, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए एक डिस्टर्बिंग चीज़ है कि फेलो कंट्री जो है वो उसमें आगे जा रहा है, बट हम वहाँ के वहाँ ही हैं। तो आईटी सेक्टर कंपनीज भी मजबूर है कि वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे नॉलेज देखा जाए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा है। और बाकी की बात मेरे फेलो हैं वो भी आपको थोड़ा सा गाइड ओके, करें। डेफिनेटली हम इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि इंडियन ब्रेन्स को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है एंड स्पेशली अगर भारत की बात की जाए, तो अब वो हमें एआई में बहुत आगे नज़र आता है, स्पेशली सेमिकॉन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस पर इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ोकस देता है। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम भी कभी जैसे कि इंडिया ने अपनी सेमिकॉन इंडस्ट्री में जापान को बीट किया, जबकि कह लें कि रशिया की अमेरिका की एक मोनोपोली नज़र आती है इस चीज़ के ऊपर और अमेरिका को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन मेरे अंडर था, अब इंडिया के साथ इतना ज़्यादा अटैच क्यों है? तो हर कंट्री की जो प्रेफ़रेंस है ट्रेड के लिहाज से स्पेशली इंडिया क्यों बनता जा रहा है? हाँ जी, लेकिन ये बात ठीक है कि अभी वो हमसे आ गया, लेकिन कोविड के बाद आईटी में बहुत ये बूम आया, तो हमारे पास भी अब इंशाल्लाह जो है ना मोस्ट एडवांसमेंट आएगी इसमें आएगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एडवांसमेंट आएगी? जी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। आपको लग रहा है कि आपके दोस्त सही कह रहे हैं क्योंकि हम जितना प्रैक्टिकल पे बिलीव नहीं करते, हम थ्योरेटिकली ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को समझाना पसंद करते हैं। अभी हमारा जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें भी आप देखिए कि आई थिंक सो 1% हमने अपने आईटी पे लगाया। मिस अगर बात कीजिए ना गवर्नमेंट की सपोर्ट की, तो बट ये है कि प्राइवेट सपोर्ट भी अगर मिल जाए ना स्टूडेंट्स को तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे सीखने को मिल सकता है। जिस तरह गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव तो भी अच्छा लिया है, जो मुझे लग रहा है कि वो इनिशिएटिव ये है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ गवर्नमेंट ने मिलके जो है स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स किए, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो वो हमारी इन कंपनीज के अंदर आके अब काम कर रहे हैं। बड़े सेक्टर कंपनी जिस तरह सिस्टम्स हैं या नेट्स वाले हैं, तो इनके अंदर मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आ रहे हैं और इसके अंदर सीख रहे हैं इन चीज़ों का ना, तो ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। और अगर बात की जाए कि आईटी सेक्टर में बूम की, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे कराची के नौजवान थे जिन्होंने कर्सर बनाया था और टेस्ला ने उसको परचेज किया, तो वो भी तो एक पाकिस्तानी माइंड ही था, रादर के वो मतलब स्टडीज उनकी वहाँ पे थी, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि
पाकिस्तानी स्टडीज़ और बाहर की स्टडीज़ के अंदर कितना आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो अगर यही चीज़ें सारी जो बाहर पढ़ी जा रही हैं यहाँ पे अगर मिले तो ऐसे कर्सर हज़ारों की तादाद में बनेंगे जो कि टेस्ला नहीं बल्कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ परचेज़ करेंगी। ओके, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जैसे कि हमने बात की डॉक्टर एस जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, जहाँ पर भी वो जाते हैं एक क्लास नज़र आती है और उनके जो एक डीलिंग प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा नज़र आता है। एंड स्पेशली ट्रेड के मामला में हमने बात की थी, अभी इंडिया ने इंडो पैसिफिक टूर किया है जहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का नज़र है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा और वहाँ पर भी ट्रेड की बातें हुई। हम ईरान पहुंचे हुए थे और हम वहाँ पर जाकर जो कह लें कि आयतुल्ला थी उनका जनाजा अटेंड कर रहे थे। तो आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकल कर दूसरों की जंगबंदी कराना इट्स वेरी गुड थिंग, कराना चाहिए, मेडिटेशंस बनती हैं ताकि आपका एक पॉजिटिव इमेज वर्ल्ड में जाना चाहिए और गया भी है। लेकिन इसे हट कर स्टूडेंट्स के लिए आपको लगता है कि हम भी बाहर जाएं और हम भी ऐसी मीटिंग्स करें जैसे इंडिया ने एआई दिल्ली में हेल्ड किया, सेमीकॉन इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे मुल्क में भी तो इस्लामाबाद में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है, लाहौर में भी एक्सपोज होने चाहिए। मिस अगर आप यहाँ पे मीटअप की बात करेंगे ना कि रजब भट्ट आ गया तो देखिए किस तरह रश लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बहुत सैड पार्ट है कि अगर आप इसी तरह किसी भी जिस तरह आपने कहा है कि कोई भी अगर आप कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं तो आप फॉर श्योर आप एक जो है एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करके भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्टेड देंगे। नहीं, यूथ इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो जब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मिस कहाँ पे जाएगा, और यूथ के लिए इनिशिएटिव तो तब लिया जाएगा ना जब यूथ जो है इंटरेस्टेड होगी। तो अपर मैनेजमेंट को तो हम बाद में कहेंगे, जब लोअर मैनेजमेंट ही नहीं ठीक होगी तो हम किस तरह फिर नेक्स्ट लेवल पे जा आपको सकते हैं। पता है इस वक्त अगर एशिया में देखें तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बल्जिंग यूथ है और पाकिस्तान की यूथ जा कहाँ रही है? वो आपके सामने ही है, मैंने फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और लाइक से आगे और लेटेस्ट सॉन्ग से आगे कहीं नहीं जा रहा है। फ्यूचर क्या है फिर हमारा आईटी में, फ्यूचर क्या है, इंडिया का आईटी में फ्यूचर क्या है? बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओज इंडियंस हैं, प्रेफरेंस इंडियंस की है, रेमिटेंस इंडिया भेज रहा है, दूसरों की इकोनॉमी को बूस्ट करने में इंडियन लोग हेल्प आउट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर जाकर क्या कर रहे हैं? मेरे नज़दीक एक ऐसी कम्युनिटी यूथ की होनी चाहिए जिसके अंदर जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ इस तरह का अचीवेबल करना चाहते हैं काम जो कि वो हाईलाइट हो यूथ के अंदर भी और अपने कंट्री के अंदर भी। तो एक ऐसी यूथ की जो है ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और हमारी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है सियालकोट फ्यूचर लीडर नेटवर्क के नाम से, वो आप बेशक जाके सर्च भी कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि जितने भी यूथ का नेटवर्क होगा और यूथ के अंदर जितने भी लोगों को जो भी काम होगा वो नेटवर्क करेंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे आईटी से रिलेटेड है चाहे बिजनेस से रिलेटेड है। वहाँ पे एक्सपोर्टर्स भी हैं, आपको पता है। तो वो वहाँ पे ये है कि आपस में नेटवर्किंग इस तरह की यूथ की है कि यूथ एक दूसरे को हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, चाहे वो आईटी सेक्टर है चाहे कोई भी बिजनेस है। उसमें ये फ़ायदा है कि यूथ ग्रो करेगी, मुल्क ग्रो करेगा। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह हर शहर के अंदर इस तरह के नेटवर्क्स होने चाहिए ताकि चीज़ें आपकी जो हैं बढ़ती जाएँ। इंडिया पाकिस्तान आपस में माइंड नहीं एक्सचेंज कर सकते डेफिनेटली सी बात है, ऐसी है। नेबर है हमारा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेना चाहिए, लेकिन हमारी तो जंग ही खत्म नहीं होती फिर। ऐसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अगर चीज़ हल हो जाए तो मेरा ख्याल से काफ़ी बड़ा स्पेस जो हमारा कम हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों मेरे। पॉसिबल नहीं है? हर मुल्क शेयर करता है कोई ना कोई बॉर्डर लाइन, लेकिन इनकी बॉर्डर लाइन में इतने प्रॉब्लम नजर नहीं आते जितने हमारी बॉर्डर लाइन में मसले नजर आते हैं। ऐसी है मिस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो हम कब तक इसी सिचुएशन में फंसते रहेंगे और इसी सिचुएशन में कहते रहेंगे, क्योंकि हमें बेनिफिट है इंडिया के साथ बहुत से, तो उनको हमसे है, हमें उनसे है, बॉर्डर्स ओपन होंगे, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपना माइंडसेट शेयर करेंगे, आइडियाज शेयर करेंगे। इनफैक्ट वहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, आपने भी अक्सर देखा होगा, और वहाँ पे यूथ को कह लें काफी पोटेंशियल नजर आता है उनका। मिस यहाँ पे मसला ये है कि फंडिंग रेज करने के लिए भी लोग अवेलेबल हैं, लोग हेल्प करना चाहते हैं, बट बात फिर वही आ जाती है कि यूथ उस तरह की नहीं है कि जिनके लिए आप इतना बड़ा फंड रेज कर सकें या उनके लिए इतने बड़े इनिशिएटिव्स ले सकें। क्योंकि मैं इस चीज़ का पार्ट रह चुका और मुझे इस चीज़ का नॉलेज है कि लोगों के पास उस तरह की वो एनर्जी नहीं है इस तरह की कि वो कर सकें। और इस वजह से गवर्नमेंट भी अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट तक की बात तब भी जाएगी ना जब स्टूडेंट्स इस तरह की आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। जिस वजह से हम वहाँ के वहीं हैं। स्टूडेंट्स तो कहते हैं हम तो आवाज उठा रहे हैं, हमारी तो सुनी नहीं जा रही। स्टूडेंट्स अगर आप अभी भी जाएंगे ना फाइनल एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के अगर चल रहे हैं, आप अभी भी एक क्लास किसी को भी रिपीट करके चेक कर ले, वहाँ से आपको पर्चियाँ ना मिले चीटिंग करने के लिए, तो फिर बात कीजिएगा बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। मतलब बच्चे हमें बिल्कुल सिर्फ भी डिग्री चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों से आप पूछेंगे ना उनको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो यूनिवर्सिटीज़ की ग्रेजुएशन के बाद मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, ये जब तक मैं प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया नहीं आइडिया था। मतलब यूनिवर्सिटी में हम कुछ नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब धक्के लगते हैं हमें, तब हम कहते हैं कि ये सब हम कुछ सीख रहे ये हैं। पाकिस्तानियों के लिए ना एक बड़ी उन्होंने प्यारी लाइन बोली है कि लातों के बातों से नहीं मानते, तो हम वही हैं। ट्यूशन में डंडा पड़ता था तो पढ़ते थे वरना नहीं थे पढ़ते, तो बस ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते यूनिवर्सिटी में तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाकर लेकर आओ। नहीं यूनिवर्सिटीज का वो कोई नहीं है मिस।
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। हमने अक्सर देखा कि इंडियन यूनिवर्सिटी एट द एंड ऑफ द डे आपको जॉब्स भी ऑफर करती है, हमारी यूनिवर्सिटीज कर रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही। इनफैक्ट वो तो इंटर्नशिप ही पैसे ले रहे हैं हमसे। इनफैक्ट वही बता रहा हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप वो कहते हैं कि भाई नॉन पेड इंटर्नशिप्स करनी है लाइब्रेरी के अंदर तो आपको मिल जाएगी अदरवाइज नहीं। ये आईटी के लाइब्रेरी में अंदर क्या कर रहे हैं? वही ना, ये आईटी के अंदर जाएगी जो लाइब्रेरी को बुक्स शेल्फ के अंदर ना बुक्स अच्छा, आपने मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी ये सबसे स्ट्रेंज है क्योंकि करते हम आईटी हैं, आते हम कहीं और है, जॉब हम कहीं और करते हैं। प्लानिंग नहीं है ना, बस प्लानिंग नहीं है कि आपको पता ही नहीं जिंदगी में आपने क्या करना है। दोस्त ने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, आपने कहना चलो मैं भी कर लेता हूँ। बस ये है कि आप एक ना वो टर्टल बने हो या एक समझ ले चूजा बने कि चूजा चूजे के पीछे और लाइन लगी और बस जाते जा रहे हैं और खाई में छलांग मारेंगे मार देंगे। ये सीन है इनका। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इंडिया अपनी एआई एंड सेमीकंडक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इंडिया अपना एक बहुत बड़ा कह लें कि नेटवर्क बनाने की ट्राई कर रहे हैं, काफी हद तक हमें कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहाँ पर मदर ऑफ ऑल द ट्रेड्स हमें नजर आई इंडिया के साथ, वहीं पर एक बार फिर से कह लें कि ईयू के साथ जो ट्रेड है, थर्ड ट्रेड जो पार्टनरशिप कह लें कि हमें नजर आ रही है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।